Assalamu alaikum. My name is Aksa Sultana and my presentation topic is unemployment in Pakistan. So सबसे पहले हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है. अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो वर्कर है वो काम भी करना चाहता है, उसके पास एबिलिटी भी है, उसके पास स्किल्स भी है, डिग्री भी है, और लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिलती. तो ये हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है. और अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है हमारे पास सबसे बड़ा जो बहुत बड़ा मसला जो है सीरियस और सीरियस सोशल एंड इकोनॉमिक इशू, जिसकी वजह से जिसके का हर चीज़ पर इफेक्ट है, हर चीज़ पे इम्पैक्ट है. और अनएम्प्लॉयमेंट जो है पूरी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ही अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो है, और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. फर्दर हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान अगर देखें तो यहाँ एक ग्राफ है 2005 से 2018 तक, जो कि 2005 में पीक पे है 7.69. फर्दर ये डिक्रीज हो रहा है और ये 2008 से 2009 के दरमियान 5.2 है, और फिर फर्दर ये इंक्रीज हो रहा है 2013 से 2018 के दरमियान 6.24, और फिर डिक्रीज हो रहा है 2018 में 5.79 है. और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो उसमें अगर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने जो एस्टिमेट लगाया है वो ये है कि 12.3 मिलियन से 18.5 मिलियन जो लोग हैं वो अपनी जॉब जो है वो उनको जॉब से निकाल देंगे या उनके पास जॉब नहीं रहेगी. सो नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सुसाइड केसेस इन पाकिस्तान. सो 0.9% जो लोग हैं उनकी डेथ जो है वो सुसाइड की वजह से हो रही है. और between 15 to 35 people end their lives in Pakistan every day. रोज़ाना के बेस पे अगर देखें तो ये रेट है. और WHO जो है उसने 2012 में एस्टिमेट जो WHO का था वो था 7.5 per 1 lakh people सुसाइड रेट, और इन 2016 में जो एस्टिमेट था वो 2.9 था per 1 lakh. दैट इज ओवर 5500 ended their lives. And नेक्स्ट स्लाइड. कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो पुअर गवर्नेंस, जिसमें हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ हम देखें अगर तो जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं, बन ही नहीं रहे, नए प्रोजेक्ट्स पे काम ही नहीं हो रहा, और फिर जो बन रहे हैं वो भी बहुत स्लो हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है. और बहुत से बच्चे ऐसे हैं, 5.5 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा ही नहीं पा रहे. लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है पाकिस्तान में. तो जब लिटरेसी रेट ही इतना कम है और फिर एजुकेशन ही नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत मुश्किल हो जाएगा. और बैड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम जो है हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आती है वो करप्शन आती है, जो कि जिनका राइट होता है उनको राइट्स नहीं मिल पाते, और एजुकेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिलती. और इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जो कि उसके अलावा हमारे पास एक से ज़्यादा एक बंदा जो है एक से ज़्यादा जॉब्स जो है उसने सीट्स ली हुई होती हैं. तो ये भी गलत है. एक बंदे के लिए एक सीट भी होनी चाहिए, ये चीज़ चेक होनी चाहिए. और वायलेंस एंड टेरर एक्टिविटीज़, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है ये भी एक कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट की. और इसमें कि हम देखें अगर एक सीट निकलती है और बहुत से लाखों की तादाद में उसमें अप्लाई करने के लिए लोग आ जाते हैं. सो ये भी एक कॉज है. वायलेंस एंड टेरर एक्टिविटीज़ अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती तो हमारे पास बहुत से डिफरेंट नेगेटिव थॉट्स आती हैं, और इंसान जो है वो क्राइम की तरफ या फिर वायलेंस एंड टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है. तो एनर्जी क्राइसिस. और एनर्जी क्राइसिस जो है बहुत बड़ी कॉज है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की. बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, 70% इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि बंद है, जिनमें काम नहीं हो रहा है एनर्जी क्राइसिस की वजह से. और अगर देखें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो -23% पे हो गई है इन मार्च 2020. एंड ये जो थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अपने पीक पे जो थी वो 14.2% थी, जो कि जुलाई 2017 में थी. और नाउ अगर हम देखें तो वो -23% है मार्च 2020 में. लैक ऑफ रिसोर्सेज इज अनदर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. एंड नेक्स्ट स्लाइड. सॉल्यूशंस. बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं हमारे
انمپلائمنٹ کو ختم کرنے کی، اس کے انمپلائمنٹ ریٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے اگر ہم بہت ساری اپرچونیٹیز اگر ایسی دیں، جیسے نیو انڈسٹریز بنائیں، ہاسپٹلس یونیورسٹیز اوپن کریں جاب کے لیے، نئے پروجیکٹس بنائیں جس میں بہت نئے لوگوں کو، نوجوان لوگوں کو موقع ملے آگے آنے کا، ان کو سیٹس ان کے لیے ہوں. اور اس کے علاوہ ایڈیکیشن آف کرپشن، اگر کرپشن کا خاتمہ ہو جائے تو آئی تھنک بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بیلنس ہو جائیں گی، بہت سی چیزیں خود بخود سے ٹھیک ہونے لگیں گی. ریٹائرمنٹ ایج شوڈ بی ڈکریز، اگر ریٹائرمنٹ ایج 60 ہے تو اگر وہ کم ہو جائے تھوڑی تو بہت سے نوجوان لوگوں کو موقع ملے گا، ان کے لیے سیٹس خالی ہو سکیں گی. اور پھر نیگیٹو سائڈ پہ، ڈپریشن سائڈ پہ جو یہ چیز ہے یہ کم ہوگی، اور انمپلائمنٹ ریٹ جو ہوگی وہ انکریز ہوگا. اور گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو پراپر پلاننگ ریگارڈنگ جابس. جو ایک یونیورسٹی سے لاکھوں کی تعداد میں اگر دیکھیں تو گریجویٹ ہو کے لوگ جا رہے ہیں، اور ان کے لیے کوئی پراپر پلاننگ نہیں ہے کہ وہ کہاں جائیں گے آگے. کنٹرول دا پاپولیشن از اندر سولوشن. کم لوگ ہوں گے، سیٹس خالی ہوں گی، اور بہت سے لوگ، سب کو بلکہ موقع ملے گا، رائٹس ان کو ملیں گے. اور ایریڈیکیشن آف انرجی کرائسس، اگر یہ ختم ہو جائے تو بہت سی نئی نئی جو ہے نا ہمارے پاس انڈسٹریز بنیں گی، اور انڈسٹریز بننے کے علاوہ اس میں کام جو ہوگا وہ شروع ہوگا انرجی کرائسس کے خاتمے سے. اور کنکلوژن، اگر کنکلوژن کی بات کریں تو ہمارے پاس تھاؤزنڈ آف گریجویٹ ایز وی نو ان پاکستان ان امپلائڈ، اینڈ ہمیں خود ہی پہ ڈپینڈ کرنا ہوگا، خود کے بزنس کو دیکھنا ہوگا. اور یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ ہم کسی پہ ڈپینڈ کریں. اور اس کے علاوہ ہماری جو کنٹری پراسپیرٹی ہے، پروگریس ہے، وہ پاسبل ہی نہیں ہے وداؤٹ دا ریڈکشن آف انمپلائمنٹ. انمپلائمنٹ جب تک ختم نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کرے گا. اور سو وی شوڈ کیئر اباؤٹ اٹ اینڈ فائنڈ اے وے ٹو سالو دس پرابلم. جس پرابلم کی وجہ سے بہت سے نئے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں. دا ہارڈسٹ ورک ان دا ورلڈ از بینگ آؤٹ آف ورک. سو یہ بہت مشکل کام ہے کہ کام ہی نہ ہو انسان کے پاس. یہ ہمارے پاس جو ہے ریفرنسز ہیں ٹون نیوز اینڈ statista.com، یہ جہاں سے میں نے انفارمیشن لی. اینڈ تھینک یو. اللہ حافظ.